हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। तो ये जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। इस पैराग्राफ को मैं ट्रांसलेट करूँगी हिंदी में और हमेशा की तरह एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन समझाऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है पैराग्राफ? लाइफ इन अ बिग सिटी। लाइफ का मतलब होता है जीवन। इन यानी में, किसमें? अ बिग सिटी में, यानी कि एक बड़े शहर में। एक बड़े शहर में जीवन, ये है इस पैराग्राफ का टाइटल। तो कैसा है जीवन एक बड़े शहर में, इसी से रिलेटेड इसमें वोकैब और आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा ये, यानी कि प्रेजेंट टेंस के ही ऊपर बेस्ड इसके सेंटेंसेस होंगे। अ बिग सिटी, एक बड़ा शहर, ठीक है। अ बिग सिटी। हैज़ का मतलब होता है होना, हैज़ और हैव का। प्रेजेंट में पोजीशन को दिखाने के लिए, यानी अधिकार को दिखाने के लिए हम इस हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ और हिंदी में मीन होना, ठीक है। अलॉट, अलॉट मतलब बहुत, ठीक है। ऑन ऑफर, ऑन ऑफर का मतलब होता है, ऑफर का मीन क्या होता है वैसे? देना, प्रदान करना, पेश करना, इस तरीके से। तो ऑन ऑफर का ये इस रिलेटेड जो पैराग्राफ है ना, उससे रिलेटेड ही सेंस। एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो एक वर्ड होगा जिससे रिलेटेड वो पैराग्राफ होगा, उस वर्ड का मीन भी उसी पैराग्राफ से रिलेटेड ही होगा, उसी लाइन से रिलेटेड, उसी सिचुएशन, उसी परिस्थिति से रिलेटेड होगा। ये नहीं है कि हम किसी और की बात कर रहे हैं और कोई और मीनिंग यहाँ पर डाल दें, ऐसा नहीं होता है। तो मीन तो बहुत होते हैं एक वर्ड के, तो हम उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में कौन सा सूट बैठ रहा है मीन, वो हम मीन एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। ऑन ऑफर मतलब उपलब्ध कराना, ऑन ऑफर। अ बिग सिटी हैज़ अ लॉट ऑन ऑफर फॉर यू, आपको उपलब्ध कराती है। टू मेक योर लाइफ, टू मेक मतलब बनाना, योर लाइफ आपके जीवन को। अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, आपके जीवन में एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव कैसा हो? प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है मज़ेदार, सुहाना, सुहावना या सुखद, ठीक है। A big city has a lot on offer for you to make your life a pleasant experience. आपके जीवन को एक सुखद अनुभव या मज़ेदार अनुभव बनाने के लिए एक बड़े शहर में, a big city, एक बड़े शहर में आपके लिए बहुत कुछ है। Has a lot on offer for you, बहुत कुछ है, यानी कि बहुत कुछ ये जो बिग सिटीज़ है वो ऑफ़र करती है, उपलब्ध कराती है, प्रदान करती है, इस तरीके से। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। एज़ यू नो, हालांकि, एज़ यू नो जैसा कि आप जानते हैं। एज़ यू नो का मीन होता है जैसा कि आप जानते हैं। गुड थिंग्स यानी कि अच्छी चीज़ें, नेवर यानी कभी नहीं, कम यानी आना, ईजी यानी आसानी से नहीं आती है। क्या मतलब है? हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी चीज़ें कभी भी आसान नहीं होती। नेवर है ना, इसलिए नहीं होती, मतलब आसानी से नहीं मिलती है, तो नहीं होती। सो का मतलब है इसलिए। सो का क्या मतलब है? इसलिए। टू रीप द पर्क्स ऑफ सिटी लाइफ। टू रीप का क्या मतलब होता है? वैसे काटना भी होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा मीन तो बहुत होते हैं, लेकिन सिचुएशन मतलब कि ये पैराग्राफ कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उस वर्ड का मीन लेते हैं। मतलब टू रीप मतलब है यहाँ पर प्राप्त करना। द पर्क्स का मतलब होता है एडवांटेज, बेनिफिट इंग्लिश में, ठीक है। एडवांटेज, बेनिफिट हिंदी में कहेंगे का लाभ। किसका लाभ? ऑफ सिटी लाइफ, शहरी जीवन का लाभ। तो मीन क्या हो गया इसका पूरा? इसलिए शहरी जीवन के लाभों को प्राप्त करने के लिए यू का मतलब तुम या आप, हैव टू मतलब करना है, यह करना ही है। क्या करना है? मेक श्योर कर लीजिए, क्या पक्का कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। टू वर्क हार्ड, क्या करना है आपको? कड़ी मेहनत करनी है।
एट द सेम पेज एज इट रन्स। पेज का मतलब होता है क्या कह सकते हैं, गति, चाल, ठीक है, गति, चाल, एज इट रन्स मतलब चलना। यहाँ पर रन्स का मतलब है इट, यानी यह चलती है, जैसी शहरी लाइफ है ना वो जैसी चलती है। द सेम पेज एज इट रन्स मतलब इतनी कड़ी मेहनत करनी है जैसे कि, जैसे एज इट रन्स, जैसे वह, यहाँ एज का मतलब जैसे है, जैसे वह चलती है उसी के समान, उसी गति में, सेम पेज यानी उसी गति में आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, जैसे कि सिटी लाइफ चलती है, जिस तरह से वो दौड़ती है, ये कहने का सेंस है यहाँ पर, ठीक है। एज मतलब जैसे। हैंस, इसका पूरा मीन क्या हो गया कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा, सुनिश्चित करना, मेक श्योर, पक्का करना होगा कि आप उसी गति से कड़ी मेहनत करें जैसे वह चलती है। द सेम पेज यानी उसी गति से, द सेम, सेम ना, उसी, सेम, समान, ठीक है, गति से मेहनत करें जैसे यह चलती है। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे क्या है, हैंस। हैंस का मतलब होता है इसलिए या इस कारण से, या कह सकते हैं अतः, ठीक है। इसलिए पीपल यानी कि लोग, वर्क लाइक अ मशीन, लाइक यानी जैसे, किसकी, जैसे या तरह, ठीक है, तरह बोल सकते हैं हिंदी में कि मशीन, इसीलिए लोग क्या करते हैं, मशीन की जैसे काम करते हैं, टू फुलफिल देयर ड्रीम्स यानी जो उनके ड्रीम्स हैं ना, सपने, उनको फुलफिल करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए, टू फुलफिल पूरा करना, एंड बी सक्सेसफुल, और बी मतलब होना, क्या होना, सफल होने के लिए, सफल होना, सक्सेसफुल तो सफल होने के लिए। Hence people work like a machine to fulfill their dreams and be successful। क्या होगा इस पूरी लाइन का मीन कि इसलिए लोग अपने सपनों को पूरा करने और सफल होने के लिए वर्क लाइक अ मशीन यानी काम करते हैं एक मशीन की तरह। आगे क्या है, मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है अतिरिक्त या इसके अलावा, मतलब इसके अलावा भी कुछ बताया जा रहा है। मोर ओवर अतिरिक्त, इसके अलावा या और भी, या इसके सिवाय इसके। पीपल एक्सपीरियंस अ लॉट। अ लॉट का मतलब बहुत, एक्सपीरियंस अनुभव, लोग, पीपल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, मुकाबला, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, ये होता है कंपटीशन का हिंदी मीन। एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव, अलॉट मतलब बहुत, इन बिग सिटीज़, किस में, बड़े शहरों में, टू अचीव, टू अचीव यानी प्राप्त करना, देयर लाइफ्स गोल यानी कि उनकी, अपने, ठीक है, उनकी जो लाइफ है यानी अपने जीवन के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। गोल मतलब होता है लक्ष्य। अब पूरा इसका मीन क्या हो गया कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव देयर लाइफ गोल्स, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों में, इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में बहुत, अलॉट प्रतियोगिताओं का अनुभव करते हैं। पीपल एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन बिग सिटीज़, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या है, वेदर। वेदर का मतलब होता है चाहे अ बिजनेस ओनर हो यानी कि एक बिजनेस का स्वामी, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय जो चलाता है उसका मालिक हो, और का मतलब है या एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय को हिंदी में बोलेंगे कर्मचारी। बोथ यानी दोनों। स्ट्रगल, स्ट्रगल का हिंदी होता है संघर्ष, स्ट्रगल, संघर्ष। टू बी एट पर, टू बी एट पर का मीन होता है समान होना या बराबर होना। एंड और अर्न मोर, मोर एंड अर्न यानी कमाना, मोर फेम ज़्यादा, ठीक है, मोर अधिक, फेम, फेम का हिंदी होता है प्रसिद्धि, शोहरत। एज वेल एज मनी, मनी यानी पैसा। एज वेल एज मतलब साथ साथ पैसा भी, ठीक है, ये है इसका मीन। अब पूरा क्या मीन है इसका हिंदी में कि वेदर अ बिजनेस ओनर और एन एम्प्लॉय
बोथ स्ट्रगल टू बी एट पर, टू बी एट पर इसके पूरे का इसका मीन होता है समान होना या बराबर होना। एंड, ठीक है, बी होना, एंड अर्न मोर फेम एज वेल एज मनी, ठीक है, एज वेल एज मतलब फेम भी और साथ ही साथ मनी भी, ये है। अब हिंदी में पूरा मीन कैसे हो गया, चाहे व्यवसाय का स्वामी हो या कर्मचारी, दोनों समान होने के लिए स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं और अधिक प्रसिद्धि के साथ साथ पैसा भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं और प्रसिद्धि भी कमाते हैं। अर्न कमाना, मोर अधिक यानी फेम एज वेल एज मनी। आगे क्या है, अ गुड लाइफ इन अ बिग सिटी, एक अच्छा जीवन, अ गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन इन अ बिग सिटी, किसमें, शहरों में। बिग सिटी इज ऑलमोस्ट, इज मतलब है, ऑलमोस्ट यानी लगभग, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, क्या है, असंभव है। अनलेस यू आर वेल सेटल, अनलेस का मतलब जब तक, यू आर, आर मतलब होना, आर का मतलब हो, क्या हो आप, वेल सेटल्ड हो। इज और आर का यूज भी हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, ठीक है, कोई एक्शन नहीं होता तब। वेल सेटल्ड, वेल का मतलब, सेटल्ड का मतलब व्यवस्थित, कैसे नहीं हो, अच्छी तरह से सेटल्ड नहीं हो, वेल मतलब अच्छा, अच्छी तरीके से सेटल्ड नहीं हो, व्यवस्थित नहीं हो, यह है इसका मीन। अ गुड लाइफ इन अ बिग सिटी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अनलेस, इम्पॉसिबल हो जब तक, यू आर वेल सेटल्ड, जब तक आप कैसे नहीं हो, वेल सेटल्ड नहीं हो। हिंदी में क्या होगा कि एक बड़े शहर में, इसका मीन पूरा है कि एक बड़े शहर में, इन अ बिग सिटी, एक अच्छा जीवन, गुड लाइफ तब तक लगभग असंभव है, ऑलमोस्ट लगभग असंभव है, असंभव है जब तक कि आप अच्छी तरह से सेटल्ड नहीं हो, वेल यानी अच्छी तरह से सेटल्ड नहीं हो, व्यवस्थित नहीं हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या है, ऑल्सो भी यू विल, फ्यूचर टेंस है तो विल आ गया ना, गा गेगी इस विल का मतलब, तो यू विल हार्डली, हार्डली मतलब शायद ही, गेट यानी मिलना, एनी फ्री, एनी यानी कोई, फ्री का मतलब आज़ाद स्वतंत्र ये भी होता है, लेकिन एनी फ्री यानी खाली, खाली, एंड पीसफुल, पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण, टाइम यानी समय, इन सच सिटीज़ ऐसे शहरों में, ये है इसका मीन। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि आपको ऐसे शहरों में शायद ही कोई खाली और शांतिपूर्ण समय मिलेगा। एज, एज का मतलब है क्योंकि, यू मतलब आप या तुम, हैव टू मतलब करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है, हसल कॉन्सिस्टेंटली यानी लगातार, निरंतर आपको धकेलना पड़ता है, ठीक है, शहरी लाइफ में। अब हसल का मीन हो गया कि धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना, धकेलना, किसी को धक्का मार रहे हैं, खींच रहे हैं, ऐसी लाइफ होती है सिटीज़ की, ये है मीन। तो हसल का हिंदी में मीन हो गया धकेलना या धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना, और कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, निरंतर, हमेशा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या है, यू विल सी, यू मतलब आप, सी मतलब देखेंगे, देयर इज़ अ ग्रेट रश, क्या देखेंगे आप, बहुत भारी भीड़ देखेंगे, रश का मतलब होता है भीड़, और ट्रैफिक, किसकी, ट्रैफिक की, ठीक है, एट पीक आवर्स, एट पीक आवर्स मतलब पीक आवर्स कौन से होते हैं, अति व्यस्त समय, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होता है ना, हिंदी में अति व्यस्त समय बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होगा, उस टाइम को हम कहते हैं एट पीक आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, कौन सा है, सुबह का, एज वेल एज इवनिंग, और क्या बता रखा है, इवनिंग का भी, मतलब मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग का भी, दोनों ही हैं। क्या है, यू विल सी देयर इज़ अ ग्रेट रश, भीड़, बहुत भारी भीड़, ग्रेट रश ऑफ ट्रैफिक एट पीक आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग, आप देखेंगे कि सुबह के साथ साथ शाम के समय भी ट्रैफिक की भारी भीड़ होती है। यू विल सी, आप देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, इट इज़ नॉट ईजी टू शॉप,
यह आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू शॉप अराउंड, शॉप मतलब खरीदारी करना, टू शॉप खरीदना, अराउंड इन द मार्केट्स, मार्केट्स यानी बाज़ार के आसपास, बाज़ार के आसपास कोई भी खरीदारी करना आसान नहीं है। बिकॉज दे आर बसलिंग विद द क्राउड ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, द क्राउड यानी उस भीड़ से, आर बसलिंग, और बसलिंग का क्या मीन होता है, हलचल होती रहती है, क्योंकि आर फिर आईएनजी लगा है ना इसमें, बसल में आईएनजी लगा है, तो हलचल होती रहती है विद द, किससे, भीड़ के साथ हलचल होती रहती है, हमेशा वहाँ भीड़, लोगों की भीड़ रहती है। ये है सेंस यहाँ पर कहने का मतलब कि आप बाज़ारों में ख़रीदारी करना आसान नहीं है क्योंकि वे हमेशा भीड़ भाड़ से भरे रहते हैं, भरे रहते हैं विद द क्राउड। आगे क्या है, द पार्क्स आर फुल, पार्क्स भी कैसे होते हैं, भरे हुए होते हैं, आर यानी है, एंड द मेट्रो इज़, जो मेट्रो है वो भी है कैसी, कंजस्टेड, कंजस्टेड का मीन होता है अधिक भरा हुआ, यानी मेट्रो भी भरी हुई होती है। दीज थिकली पॉपुलेटेड, दीज यानी ये, थिकली यानी कि घनी, थिकली घनी, पॉपुलेटेड मतलब आबादी, ये घनी आबादी, सिटीज़ यानी शहर, यानी कि ये घनी आबादी वाले शहर, इवन, इवन का मतलब होता है भी, यहाँ तक कि, या और भी, गो, गो थ्रू, गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है सहना या से गुजरना, गो थ्रू सहना या से गुजरना, ये मीन होता है। हाउसिंग प्रॉब्लम्स, किसकी प्रॉब्लम्स का मतलब परेशानियां या समस्याएं, हाउसिंग मतलब आवास, ठीक है, रहने के लिए आवास। These thickly populated cities even go through housing problems। तो पूरा इस सेंटेंस का मीन क्या हो गया कि ये घनी आबादी वाले शहर आवास की समस्याओं से भी गुजरते हैं, go through यानी से गुजरते हैं। Which is, which यानी जो कि, is यानी है, even यानी और भी, ठीक है, इवन का मतलब यहाँ तक कि या और भी, ठीक है, तो और भी, इंक्रीजिंग मतलब और भी बढ़ रही है, एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग डे मतलब हर दिन जो गुजर रहा है उसके साथ, एवरी पासिंग डे। तो पूरा क्या मीन हो गया इसका कि पूरा मीन हो गया इसका कि जो कि हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते दिन मतलब एवरी पासिंग डे, हर गुज़रते दिन के साथ और भी बढ़ रही है, इवन इंक्रीजिंग, इज़ इवन इंक्रीजिंग, और भी बढ़ रही है। ऑल दिस सेल्डम, ऑल दिस मतलब यह सब, सेल्डम का मतलब शायद, गिव्स, गिव्स मतलब देता है, द रेसिडेंट्स ऑफ, रेसिडेंट्स का मतलब होता है निवासी या निवासियों, एस लगा है ना, तो निवासियों ऑफ को यानी निवासियों को, रेसिडेंट्स ऑफ द बिग सिटी यानी बड़े शहरों के निवासियों को, शायद, गिव्स यानी देता है, शायद, ऑल दिस यानी कि यह सब, ठीक है। एनी पीसफुल मोमेंट यानी एनी का मतलब कोई, पीसफुल मोमेंट मतलब शांतिपूर्ण पल या शांतिपूर्ण क्षण, ये है इसका मीन। अब पूरे सेंटेंस का क्या मीन हो गया कि ऑल दिस सेल्डम गिव्स द रेसिडेंट्स ऑफ द बिग सिटी एनी पीसफुल मोमेंट, यानी कि यह सब यानी ऑल दिस, यह सब शायद ही कभी बड़े शहर के निवासियों को कोई शांतिपूर्ण पल देता है, शांतिपूर्ण क्षण देता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, आपने भी अपनी इम्प्रूव की होगी वोकैबुलरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।